आज सोमवार है, जनता दरबार है, फरियादियों की भरमार है। पर बरसों से फरियादियों को फैसले का इंतजार है। खर्चा बेशुमार है, परेशानियां बरकरार हैं। जनता को सत्तू का इंतजार है, पर मंत्रियों अधिकारियों के लिए व्यंजनों की बहार है। शाम को भुंजा का इंतजार है, वाहवाहियों की भरमार है। जनता दरबार है, जनता दरबार है, नीतीश कुमार है। इस शायराना अंदाज से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है उनके ही पूर्व सहयोगी आरसीपी सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। दस अप्रैल यानी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 1.5 महीने बाद जनता दरबार लगाया। 1.5 महीने बाद दरबार लगा तो जनता भी बड़ी संख्या में पहुंची। सबकी अपनी अपनी समस्या थी। एक एक कर सीएम ने फरियादियों से मिलना शुरू किया, लेकिन इस मिलने मिलाने और समाधान दिलाने के चक्कर में दो ऐसे मामले सामने आ गए कि नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। सवाल होने लगे कि जनता दरबार क्या सिर्फ एक छलावा है, एक ढोंग जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष ने तो यह भी कह दिया कि नीतीश का दरबार सिर्फ उनकी छवि सुधारने का कार्यक्रम है और यहां होता जाता कुछ नहीं है। सवाल सरकार के इकबाल पर भी उठने लगे। कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री आदेश तो दे देते हैं, लेकिन उनके ही अफसर उनके आदेश को ठेंगा दिखा देते हैं। तो इससे पहले कि इन आरोपों की पड़ताल हो, ये जान लीजिए कि आखिर ये सवाल उठने क्यों लगे हैं। तो सोमवार को दो ऐसे मामले सीएम के सामने आए जिन्हें जानकर खुद नीतीश कुमार हैरान हो गए। पहला मामला बगहा से था। एक शख्स ने सीएम के मुंह पर ही कह दिया कि आपका आदेश भी कोई नहीं मानता है। 2021 में हम आपके जनता दरबार में आए थे, आपने आदेश दिया। इसके बाद भी बगहा के एक कॉलेज का प्राचार्य और यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं सुन रहा है। यह सुनने के बाद भी नीतीश कुमार को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सीएम ने फिर पूछा, कब आए थे? फरियादी ने कहा कि 2021 में आए थे। फरियादी की शिकायत से सीएम साहब परेशान हो गए। खुद ही झूठे साबित हो रहे थे, सबूत सामने में बैठा हुआ था। वैसे तो नेताओं को शर्म आती नहीं है, लेकिन नीतीश जी शायद शर्मिंदा हो गए। मुंडी घुमाई तो देखा प्रधान सचिव दीपक कुमार मोबाइल में कुछ देख रहे थे। बस क्या था, खींचते हुए उन्होंने कहा कि आप मोबाइल देखते रहते हैं, जरा इधर भी देख लीजिए। हड़काने के बाद दीपक कुमार मुख्यमंत्री के पास आए। इसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि ये 2021 में भी आए थे, देखिए इस मामले को। नीतीश कुमार ने गुस्से और शर्मिंदगी पर काबू कर फिर से फरियादियों की फरियाद सुनने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन शायद अधिकारियों का दिन ही खराब था। इसलिए भोजपुर से आई एक महिला की शिकायत ने फिर सीएम का चेहरा लाल कर दिया। महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि वो 9 सालों से अनुकंपा पर नौकरी के लिए भटक रही है। संबंधित अधिकारी उसे दौड़ा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। शिकायत सुनकर सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुर से एक महिला आई है। आरोप है कि महाविद्यालय में कार्यरत उनके पति की मौत के बाद अनुकंपा पर नौकरी अब तक नहीं मिली है। आप इसे देखिए। इसके बाद सीएम नीतीश का गुस्सा आसमान पर चला गया। ऐसे में सीएम के प्रिय प्रोजेक्ट लड़कियों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन राशि का मामला सामने आ गया। मुजफ्फरपुर से आई एक छात्रा ने सीएम से शिकायत की कि उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। सीएम ने फिर फोन उठाया। इस बार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के डांट खाने की बारी थी। सीएम नीतीश ने कहा कि इस लड़की को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। ये 2018 में परीक्षा पास कर चुकी है, लेकिन अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। आखिर हो क्या रहा है? इसके बाद सीएम नीतीश ने अपने प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को बुलाया। कहा कि क्या हो गया है भाई, 3 केस आ गए, प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। समाधान यात्रा में हमने कह दिया था कि इस तरह की शिकायत अब नहीं आनी चाहिए। आखिर क्या दिक्कत है, देखिए आप। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब वही आईएएस हैं जिनको हमने ही कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार का बीरबल बताया था। ये गया कि सड़कों पर आम आदमी की तरह घूम घूम कर कभी रिक्शा वालों की तो कभी कूड़ा उठाने वालों की परेशानियां जानते नजर आए थे। नीतीश कुमार का इन पर कितना और क्यों भरोसा है, ये तो हमने तब भी बताया था।
कि ये प्रशासन में नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक हाथ के काम करने से क्या होगा जब प्रशासन के दिल और दिमाग में जनता की सेवा की भावना ही ना हो। तो जब 15 साल अलग अलग पार्टियों के गठजोड़ के साथ मुख्यमंत्री बने रहने वाले सीएम नीतीश कुमार की उनका प्रशासन ही नहीं सुनता है, तो जनता में उनका मान कैसे रह सकता है। यही हाल नीतीश की पार्टी का भी है, यानी न जनता में मान है, न प्रशासन पर धाक है और न ही पार्टी में सम्मान है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार कैसे पीएम बनने का सपना पाल रहे हैं और ऐसे लचर प्रशासन के उप मुख्यमंत्री होने के बाद कैसे तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि 2025 में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार में अगर विकास लाना है तो पहले प्रशासन पर पकड़ मजबूत करनी होगी, वरना जनता दरबार हो या फिर अपने बीरबल को भेजकर जनता का हाल जानने का काम, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाएगा और 2025 में जनता के असली दरबार में आरजेडी और जेडीयू दोनों नकार दिए जाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार भले दिल से विकासवादी हों, लेकिन उनकी सरकार का काम जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कमेंट कर हमें बताएं और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।